हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। हाल ही में सीजीएल 2022 का जो रिज़ल्ट आया था उसमें मेरा जो डबल एओ का पोस्ट जो होता है A2 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर वो मुझे मिला है और ये मेरा इन इफ़ेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी सीजीएल में। तो मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रज्वल उपाध्याय है। एसएससी सीजीएल 2022 की जो लिस्ट 1 आती है डबल एओ के लिए, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 294 है। एसएससी सीजीएल के अलावा मैंने कुछ और एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए, जैसे एओसी के मटेरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम, एफसीआई असिस्टेंट, इस नेट का एग्ज़ाम जो एमएएचआर के लिए होता है, और सीयूटी पीजीबी एक्सेट्रा। हालांकि इनमें से मैंने किसी में भी ज्वाइन नहीं किया, ना ही मैं इनके डीवी में अब तक अपीयर हुआ। Actually, I was in UPSC aspirant, but due to certain circumstances, I could not qualify prelims in the 2021 attempt. That was my first attempt just after the college, and unfortunately, I couldn't do so. So I had to take a backup. That's why I moved into the field of SSC. Officially, this is my second attempt at CGL, but in reality, it will be the first. We'll talk about that later. Because in the first attempt, I had not taken the mains. I just appeared for the prelims. And I qualified the prelims, but there was some other exam on the date of mains, and I was better prepared for that, and I went to give that. Mostly I've done self-study for this examination, except for mathematics and the WO paper specific. I'd taken online coaching for that. So let's move ahead. These are my scores. In tier 1, my reasoning score was 50 on 50, and mathematics 34.5 out of 50, English 45 out of 50, and GK 40.5 out of 50. So total this was 170 out of 200, and the normalized score was also 170. There was no increase, and I qualified for the AO post. The cutoff was cleared by me. And the tier 2 on which the merit was decided, reasoning score was 78 on 90, mathematics 66 on 90, English 115 out of 135, and GK 49 out of 75. So total this raw score was 308 out of 390. And when we add the WO marks, which was 138 out of 200, the total comes out of 590, the score is 446. And my computer score was 36 out of 60. अभी मेरा जो है डबल अकाउंट्स का कट ऑफ क्लियर हो गया, जो कि 453 था यूआर कैटेगरी के। आई एम फ्रॉम यूआर कैटेगरी। सो आई थिंक कि जो मेरा ये 390 वाला मार्क्स है उसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मेरा सेकेंड मार्च का शिफ्ट था। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, सो यू हैव टू नो योर वाई। क्यों आप प्रिपेयर करना चाहते हो इस एग्ज़ाम के लिए, क्या आपका रीज़न है, और वो जो रीज़न है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये रीज़न था कि मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था। मैं सोचता था कि हाँ मैं आईएफएस ऑफिसर बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा। कुछ नहीं बना, मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे उस टाइम पे बैकअप के लिए एग्ज़ाम को चूज़ करना पड़ा, और उस टाइम इसका पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ था। मेरे मैथ्स बहुत कमज़ोर, आगे उसकी बात करेंगे। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये हो गया कि नहीं, कंपल्शन है, कोई तो जॉब लेनी है, बिकॉज मैंने प्लेसमेंट से भी ऑप्ट आउट कर दिया था। तो ये कंपल्सन की वजह से मैं इस एग्ज़ाम में आया। बाद में मुझे इस एग्ज़ाम के पैटर्न से प्यार हो गया, वो अलग बात है। बट आपको ये चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि आपका क्या रीज़न है, क्या मोटिव है जो आपको रात में, अगर आपको बोले कि हाँ 12 बजे भी पढ़ाई करना है, तो कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए जो आपको उठा सके। आप 4 दिन, 5 दिन, एक हफ़्ता, 15 दिन बैठ के पढ़ सकते हो। 16वें दिन अगर आपका मोटिवेशन डगमगा गया ना, आप नहीं पढ़ पाओगे अगर आपको आपका रीज़न नहीं पता है। सो नो योर वाई यू हैव टू स्टडी। देयर कैन बी एम्प्टी नंबर ऑफ़ रीजंस। आपके फैमिली कंडीशंस हो सकती है, आपके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, आपने खुद से कुछ कमिटमेंट कर रखी कि हाँ मुझे ये XYZ पोस्ट चाहिए। बहुत बच्चे जो होते हैं कि ये पोस्ट को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं, आप उस टाइप के बच्चे हो। या फिर आपका कोई और रीज़न है। जो भी रीज़न हो, रीज़न होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही आपको ड्राइव कर पाएगा। मोटिवेशनल वीडियोस देख के, एक्सट्रिंसिक जो बाहर से यूट्यूब वीडियोस से जो आता है वो कुछ दिन ही ठहर पाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना वो मन से आता है, और वो तभी आएगा जब आपको आपका रीज़न एग्जैक्टली पता होगा कि मैं ये क्यों करने वाला हूँ। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हम मेरी इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया। दिस मे और मे नॉट सूट यू, बट इससे आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ हाउ टू गो अबाउट द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CGL। फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ रीजनिंग। मुझे सबसे ईजी सब्जेक्ट ऑनेस्टली रीजनिंग लगा, बिकॉज जैसे ही मैं आया, मुझे मतलब रीजनिंग का मेरा प्रायर एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि मैंने ये आपके जो कॉलेजेस के टेस्ट होते हैं उसमें भी रीजनिंग होती थी एंट्रेंस टेस्ट में। प्लस मैं NTSC के टाइम पे भी रीजनिंग स्कूल में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो मुझे ईजी लगा। कंटेंट के लिए मुझे सबसे अच्छा जो लगा, मैंने फ्री कंटेंट किया, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं किया रीजनिंग का। सो माय पाठशाला में राहुल मिश्रा सर जो थे, उनके यूट्यूब प्लेलिस्ट है,
हिंदी मीडियम में है शायद ये प्लेलिस्ट, तो ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी। मैंने इसमें से पूरा अपना कंटेंट कवर किया, जो भी टॉपिक्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे, कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने स्किप भी किए जो ईजी थे। सो दैट इज़ इट। राहुल मिश्रा सर आपके डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, वही वाले सर, उनकी माई पाठशाला की एक प्लेलिस्ट है, वो अच्छी प्लेलिस्ट है। पैटर्न चेंज होने के बाद कई जगह पे ऐसा कुछ अफवाह जैसा, या मानिए कि सही भी था, कि बैंकिंग पैटर्न भी आ सकता है पेपर में इस बार। तो मैंने अड्डा 247 के सौरभ सर की प्लेलिस्ट करी, यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है ज़ीरो टू हीरो, वो बैंकिंग के लिए है स्पेसिफिकली। तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स मैंने कर लिए, जैसे एनालॉजी उसमें अच्छा पढ़ाया है। उसमें और भी एक दो टॉपिक्स हैं जो अच्छे हैं, मतलब वो वाले हैं जो एसएससी में अमूमन नहीं पूछे जाते, बट संभावना है। जैसे इस बार आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए ना, असर्शन, रीज़न, या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, असम्पशंस, तो वो वाले उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। तो ज़ीरो टू हीरो बैच आप कर सकते हो कंटेंट के लिए। और फिर रैंडम टॉपिक बेस्ड वीडियोस थे जो अलग अलग चैनल पे मैंने देखे, कोई एक खास चैनल नहीं था, खास चैनल वाले ही दो ही कंटेंट मैंने किए थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करता था वो था कि आरबी चैनल, जो शुभम जैन सर का चैनल है, उसके जो टेलीग्राम पर पीडीएफ्स कर लेता था रीजनिंग सेट के सारे, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, सपोज सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एटलीस्ट कम से कम ये तीन तो आप करें, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल करिए। इसके 2018 से लेकर 21 तक के सेट जितने हो सके, पूरे तो मेरे भी नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे सेट होते हैं, एक एक एग्जाम 40-40 शिफ्ट में चलता है। तो डेली मैं 50 क्वेश्चंस करता था रीजनिंग के, पहले मैं यही क्वेश्चंस करता था। So I used to do the PDFs first and then revise content on particular difficult topics on a dedicated day. Suppose एक हफ्ता है मेरे पास, तो एक हफ्ते में मैंने 5 दिन PDF कर ली, और कितने 50 क्वेश्चन 5 दिन में 250 क्वेश्चन हो गए। उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक में अभी भी नहीं समझ में आया, तो बाकी 2 दिन जो है आप उस कंटेंट को यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ईजिली। और कौन से चैनल्स करना वो आपकी अपनी मर्जी है, हो सकता है आपको कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाए, आप वहाँ से भी कर सकते हो। सो आई फाउंड रीजनिंग सेक्शन वेरी ईजी, और पीडीएफ करना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग में क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न ना जो है थोड़ा थोड़ा बदल भी रहा है आजकल, थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई है रीजनिंग। तो आप जो एसएससी स्पेसिफिक, जो टीसीएस स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो वो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो रिसेंट के अभी 2022 वाले भी आप कर लें तो बेटर रहेगा। एंड इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, बेटर टेक अ पेड कोर्स और स्टडी फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक। आर एस अग्रवाल बुक एक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हो फॉर रीजनिंग। अगला हम देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वॉज माई एक्साइल सी, मेरे को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था मैथमेटिक्स का पेपर। इनिशियली आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स। तो हाँ, ये मेरा एक अटैम्प्ट सीजीएल 2021 में जो मैं टायर 1 दिया था, जो मेरा मीन्स मैंने नहीं लिखा, उसमें मेरा स्कोर 8 आउट ऑफ 50 था मैथमेटिक्स में। ये मतलब आज आप सोच सकते हो, आज आपको लगेगा कि हाँ मैं टॉपर हूँ, बट आप देख ही रहे हो कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। ये वो टाइम था जब मैंने जस्ट उसके आगे या पीछे प्री भी लिखा था यूपीएससी का। सो यू कैन अंडरस्टैंड माई मेंटल स्टेट। सो टॉयल्ड फॉर अ ईयर एंड पैटर्न चेंज ऑल्सो केम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑनेस्टली। जो पैटर्न चेंज हो गया तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो था वो धड़ाम से, सॉरी वेटेज जो था वो धड़ाम से गिरा, और ये मेरे लिए मतलब फ़ायदेमंद साबित हुआ, बिकॉज मेरी रीजनिंग, इंग्लिश और जीके अच्छी थी, मैथमेटिक्स ही कमज़ोर था। सो मैंने क्या किया, जब ये स्कोर बहुत कम हो गया तो मैंने कंटेंट कंप्लीट करने के लिए एक पेड कोर्स लेने का सोचा, बिकॉज मेरे से ये यूट्यूब वाले तरीके से नहीं हो पा रहा था, बिकॉज स्कैटर्ड था, सब कुछ एक जगह नहीं मिल रहा था। तो मैंने आदित्य रंजन सर जो हैं उनका रिकॉर्डेड बैच ले लिया, वीओडी बैच जो होता है उसमें पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, वो सारी मैंने ले ली। उसमें से सारा कंटेंट अपना कंप्लीट किया, उसमें जितने भी क्लास नोट्स वगैरह थे वो मैंने सारे पढ़े, जितना हो सका, मतलब सारे भी नहीं पढ़े, कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ भी दिए, जिसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मेरा मेंस में जैसे 66 मार्क्स थी 90 में, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मेरा बहुत ही ख़राब था मैथ्स, और उससे मैं एक सम्मानजनक स्तर पर तो आ ही गया, तो आई एम हैप्पी विद दैट। इसके अलावा साहिल खंडेलवाल सर जो हैं, ये यूट्यूब प्लेलिस्ट है इनका, टारगेट द मैथ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं। आप टॉपिक करते जाओ, जैसे आपने अगर किसी पेड कोर्स को ले रखा है, वो कंटेंट होने के बाद आप इनके प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस लगा सकते हो। क्वेश्चंस करवाए इन्होंने, टारगेट द मैथ, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया, मतलब मज़ा आएगा करने में। तो ये मैंने किया था सर साहिल खंडेलवाल सर का, और ये मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और करना चाहिए था, बार रिपीटेड टाइम्स करना चाहिए था, तो ये 67 का 77 पहुँचता आई थिंक। एक अभिनव राजपूत सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो डब्ल्यू के बारे में भी बताते हैं, बिकॉज ही इज़ वर्किंग डब्ल्यू। उनके क्रिस्प वीडियोज़ हैं, मतलब 4-4 घंटे के मैराथन्स हैं, ज्योमेट्री मैराथन, मेंसुरेशन मैराथन, इस तरीके से, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हो तो आप उनके वीडियोस ज़रूर देख सकते हो। ये मैंने मेंस के पहले थोड़ा देखा था, बट मैं पूरी तरह से नहीं देख पाया, तो वो चीज़ हुई। प्रैक्टिस के लिए मैंने आदित्य सर के क्लास नोट्स ही किए थे, जो बाद में मिल जाते हैं, प्लस जो उनके क्वेश्चंस के जो पीडीएफ होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के लिए भटकना नहीं पड़ता, तो उससे मेरा काम जो है चल गया था। मैंने बुक राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं वो भी ख़रीद रखी थी, किरण की प्रीवियस ईयर बुक्स भी खरीद रखी थी, बट मैंने कभी ऑनेस्टली इन दोनों को पढ़ा नहीं, बिकॉज मेरे को बुक से बहुत डर लगता था। बहुत मोटी मोटी किताबें जो मैथ्स की आती हैं, मेरे को बहुत डर लगता था उनसे, और मेरा हो भी नहीं पाता था, मतलब फर्स्ट
जब मेरा ग्राफ चल रहा था ना वो इसी वजह से ख़राब चल रहा था कि यही मैं बुक्स से जो है ज़्यादा कंटेंट कर क्रिएट सॉरी पढ़ रहा था और ऑनलाइन कम पढ़ पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शिफ्ट किया, ऑनलाइन की तरफ मैं ज़्यादा शिफ्ट हुआ बाद में। आगे चलते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश मेरा फेवरेट सेक्शन था। थोड़ा मज़ा भी आता था इसको पढ़ने में। आई वॉज एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो दिस सेक्शन वॉज नेवर डिफिकल्ट मूवी। बिफोर हैंड मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश मीडियम है। अगर आपका हिंदी मीडियम है और आपको इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगती है तो आप एक पेड कोर्स ज़रूर ले लें। कोई भी टीचर का ले सकते हैं, अच्छे बहुत सारे टीचर्स हैं। नीतू मैम अच्छी टीचर हैं, रानी मैम एक बहुत अच्छी टीचर है, निमिषा बंसल मैम, मतलब जो भी आपको लगे कि हाँ ये हिंदी मीडियम के हिसाब से अच्छा पढ़ा रही हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और टीचरों के बारे में मुझे पता नहीं है, और भी कोई टीचर अगर आपको पता हो तो आप उनका कोर्स ले लें, क्योंकि मैंने नहीं लिया था इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक कंटेंट की बात है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इवन हिंदी मीडियम में भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज कई सारे कंटेंट बहुत ही ईजिली ग्रास्प कर सकते हैं। हल्का फुल्का भी अगर आपको इंग्लिश का ध्यान है तो आप ये कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। सबसे स्टार्ट में प्रैक्टिस से करता हूँ। इसमें इंग्लिश में भी मेरा रीजनिंग जैसा ही था कि आरबी के जो टेलीग्राम के पीडीएफ्स होते हैं उसमें वही 2018 से लेकर 21 तक जितने एसएससी एग्जाम्स हैं उनके सेट लगा लेता था। इसके डेली 3 सेट करता था, क्योंकि इंग्लिश मेरे से जल्दी हो जाती थी, तो 75 क्वेश्चन एक दिन में मेरे हो जाते थे। और वही रीजनिंग वाला तरीका था कि ये किया और फिर लगा कि हाँ ये XYZ टॉपिक डिफ़िकल्ट है, तो उसके करने के तरीके ढूंढे, जैसे PQRS जिसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं ना, तो वो भी मतलब मुझे लगता था कि हाँ इसमें गड़बड़ होती है, कई बार एंडिंग और स्टार्टिंग नहीं मिलती PQRS में, और इस बार हुआ भी, अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन आए भी थे मेंस में। तो वो फिर मैंने यूट्यूब पे जाके उसको सर्च किया कि PQRS कैसे किया जाता है, स्ट्रेटजी और इस तरीके से, तो उस तरीके से मैं पढ़ता था। रिवर्स तरीके से जाने का तो फ़ायदा रहता है। कंटेंट देख लेता है। डिवोशन इंस्टीट्यूट पे रोहित सर के प्लेलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट हैं। ग्रामर और वोकेबलरी दोनों उन्होंने पढ़ाया, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया। अगर आप, और वो ये ऐसी प्लेलिस्ट है जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा आराम से पढ़ सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहुत ही अच्छा पढ़ा के रखा है। मतलब मैंने इस प्लेलिस्ट को ही लगभग आई थिंक अपने पूरा प्रिपरेशन टेन्योर में 7-8 बार देख रखा है ऑन लूप, तो मेरे को तो याद भी हो गए थे कि अच्छा ये क्वेश्चन हैं और ऐसा है वैसा। तो ये बढ़िया चीज़ थी। उसका निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, साइनो एंटो की मैराथन और नरेशन यानी इनडायरेक्ट, ये 3 के वीडियोस मैंने निमिषा मैम से किए थे। रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल है, उसमें 60 रूल्स ऑफ ग्रामर किए थे। एरर स्पॉटिंग की मैराथन है, फिर क्लोज टेस्ट की मैराथन थी, और फिक्स्ड प्रपोजिशन की मैराथन, ये 4 मैंने रानी मैम से किए थे। फिर एकदम बेसिक चैनल एक सर हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, एकदम बेसिक चैनल का नाम है, वहाँ पे मैंने वॉइस किया था, पैसिव एक्टिव। फिर साइनो एंटो किया था, एरर किए थे, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स। इन्होंने क्या कर रखा है, जो वो आपकी बुक आती है ना SP बख्शी की, SP बख्शी प्लस कहीं कहीं पे नीतू सिंह वाली केडी कैंपस की बुक भी, दोनों को मिक्स करके जितने भी ईडियम्स हैं, जितने भी OWS हैं, वो सारे इन्होंने करा रखे हैं, और ये बहुत सही चीज़ है। इसके अलावा मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, वो MB पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, सेट्स वाली, तो सेट तो लगाने के लिए मेरे पास था ही, RB के PDFs थे ही, प्लस जो उसके आगे ना कंटेंट अच्छा रहता है, उसमें कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए रहते हैं, ग्रामर रूल्स दिए रहते हैं, हिंदी में भी समझाया हुआ है कहीं कहीं पे, तो वो भी मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया था, तो वो भी हेल्पफुल है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो करें ही, बट मैंने किया था तो मैं बता रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में एक्सटेंसिव रीडिंग। आज के टाइम पे जिस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, आप कितने भी रूल्स पढ़ के चले जाओ, अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप 135 में, मैं कहूँगा आप 100 मतलब 100 भी टच करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं जिस तरह के आप वो देखोगे, उसको क्या बोलते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि नॉर्मल हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं कहना चाहिए, नॉर्मल ऐसा बच्चा भी जो इंग्लिश मीडियम का भी है और जिसकी रीडिंग हैबिट नहीं है, वो नहीं कर पाता है क्वेश्चंस, बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज रख देते हैं। तो मेरे लिए फ़ायदा रहा कि मैंने बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग की थी, बिकॉज मुझे रीडिंग पसंद भी है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, जब भी मौका मिलता था इंडियन एक्सप्रेस की PDF पढ़ता था। नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद थी, नॉन फिक्शनल नॉवेल्स, स्पेशली हिस्ट्री रिलेटेड, मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है पढ़ना। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इंक्लूड किए हैं ये 3, जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये तो UPSC की बुक भी है, स्पेक्ट्रम की काफ़ी चलती है, बट ये नॉवल जैसे ही है। फिर ये BV राव सर की जो मॉडर्न यूरोप की हिस्ट्री है, इसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट है। फिर ये इंडिया ईयर बुक है 2022 की। मतलब कि पढ़ने से मतलब है, आप कुछ भी कंटेंट पढ़ो, आपको स्पोर्ट्स का अच्छा लगता है स्पोर्ट्स मैगजीन उठा लो, आप बिज़नेस वाले माइंडसेट के हो तो आप बिज़नेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स उठा लो, मतलब जिस माइंडसेट के हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि आप यही पढ़ो। और न्यूज़पेपर भी ज़रूरी नहीं, जी नहीं, न्यूज़पेपर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप पढ़ते रहो। आपको फिक्शन अच्छा लगता है, हैरी पॉटर पढ़ना है, चेतन भगत पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ने से मतलब है, आप कुछ भी पढ़ो। ये मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे हिस्ट्री का जॉनर अच्छा लगता था, जस्ट फॉर दैट। तो ये इंग्लिश हो गया। तो हमने शायद पूरी बात कर ही ली।
तो हाँ, इम्पॉर्टेंट यही था कि मैंने इसमें भी मतलब रीजनिंग और इंग्लिश में मेरा सेम स्ट्रेटजी रहा, और आई थिंक ये स्ट्रेटजी ही है की वजह से हुआ कि मेरे इंग्लिश और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर बन गया मेंस में, मतलब सम्मानजनक स्कोर रहा। कि प्रैक्टिस पहले डेली आप 75 क्वेश्चन इंग्लिश के कर रहे हो, 50 क्वेश्चन रीजनिंग कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बन रही है आपकी डेली के स्तर की। और किसकी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कर रहे हो आप, इररेलेवेंट कुछ नहीं पढ़ रहे, प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। मुझे कई क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन में वोकैब के ऐसे मिले जो रिपीट हुए थे। इसके अलावा मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो और बना रखा है इंग्लिश का स्पेशली, तो वो अभी आप देख सकते हो, मैं लिंक में उसको पिन कर दूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल अवेयरनेस। बहुत ही डिजी सा टॉपिक होता है, बहुत लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत लोगों को बहुत बोरिंग भी लगता है। सो मोस्ट अनप्रडिक्टेबल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आफ्टर पैटर्न चेंज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए, लेवल 7 या लेवल 6 की भी, आई वुड से बिना जीके किए अब नहीं होगा। वो ज़माना चला गया जब बिना जीके काम चल जाता था, लोग इंग्लिश और मैथ्स पढ़ के निकाल लेते थे और ऑफिसर बन जाते थे ग्रुप बी, बट अब नहीं होता वो। तो आपको जीए तो पढ़ना ही पड़ेगा। आई हैड प्रायर यूपीएससी बैकग्राउंड, सो देयर वाज अ स्लाइट एज, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट क्योंकि मैंने बुक्स कॉलेज टाइम पे शौक़ रहा, पढ़ी लक्ष्मीकांत वगैरह, तो थोड़ा बहुत मतलब एक हाँ प्रायर बैकग्राउंड जैसा एक तो हो गया। तो मुझे रिवाइज़ करने में उतना इशू नहीं हुआ, पर जो लोग नए हैं उनको थोड़ा इशू होता है, मैं जानता हूँ। इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उसको बार बार पढ़ें। जीके में क्या है, भूलने का जो रिटेंशन रेट है ना, वो बहुत कम होता है। जीके में आपको बार बार पढ़ना ही सही है। और एक प्रॉब्लम जीके का ये भी है कि ये वो नहीं देता, सो क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देता। आप जितना टाइम लगाओगे, ज़रूरी नहीं कि वही रिटर्न आ भी जाए, बल्कि इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स में ऐसा नहीं है, जितना टाइम लगता है उतना ही रिटर्न आता है। सो लेट्स सी द कंटेंट, क्या क्या पढ़ा है मैंने लगभग पूरा कंटेंट जो है वो यूट्यूब से ही किया है, एक्सेप्ट जैसे मैंने मैथ्स में बताया कि आदित्य सर का जो प्लेड बैच था वो लिया था, प्लस डबल ए में फुल स्कोर सर जो है आपके तेज प्रताप सर, उनका फुल एक बैच लिया था। डबल की स्ट्रेटजी मैं एक अलग वीडियो में शेयर कर दूंगा, इफ़ यू एनीवन वांट्स, तो मैं डबल का बता दूंगा कैसे किया था मैंने। जीएस टर्मिनल यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। एक सर ने वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने उन सर से पढ़े थे, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, यूट्यूब चैनल का ही है। तो ये सारी बातें अच्छे से वो उसमें बताते हैं, मतलब इंटरेक्टिव टाइप का है, स्केच कर करके बताते हैं, लिखने वाला है, कोई भी ऐसा प्रिंटेड कंटेंट नहीं रहता, लिख लिख के समझाता हूँ, तो बहुत ही अच्छा समझ में आता है, वो बहुत ही बढ़िया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। प्लस लूसेंट बुक तो है ही, लूसेंट जिंदाबाद। तो लूसेंट क्या है कि कई बार बहुत बोरिंग हो जाती है, मुझे भी कभी कभी लगती थी बोरिंग, उससे एक आध बार पढ़ ली, फिर दूसरी बार हो सकता है ना मन करे, तो आप जो फॉर अ चेंज ये यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, ये इससे रिटेंशन भी बेटर होता है, ऑडियो विजुअल मीडियम है। और कई चीज़ें यूट्यूब के कंटेंट में ऐसी पता चलती हैं जो बुक में नहीं दी हुई हैं। लूसेंट इज़ नॉट सफिशिएंट, लूसेंट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा जो टिडबिट्स हैं जो क्लियर करने होते हैं, उससे यूट्यूब से आप मदद मिलती है आपको। तो जीएस टर्मिनल फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, एंड हिस्ट्री के भी तीनों, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों ही मैंने यहाँ से किया। खुशबू चतुर्वेदी मैम से मैंने साइंस का सेक्शन किया था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मैंने नहीं की थी, मैंने स्किप कर दिया बिकॉज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, और एसआई यूनिट वगैरह का एक आध टॉपिक देख लिया था स्टैटिक जीके में बस। बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने खुशबू चतुर्वेदी मैम से की थी। जहाँ तक स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो कि लगभग 5-6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ जाते हैं, इस बार तो कम दिखे, नृत्य और संगीत वाले उस तरह के क्वेश्चन, बट कई बार आते हैं, प्री में आते हैं। तो उसके लिए मैंने परचम क्लासेस की एक प्लेलिस्ट की थी यूट्यूब पर, प्लस एसएससी क्रैकर्स ने एक वीडियो में वो बता रखी है, लिस्ट पूरी दिखा रखी है 50 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आप वो लिस्ट देख लो और उस लिस्ट के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, यूट्यूब पे सर्च करके या ऑनलाइन जैसे भी आपको मिल जाए, किसी किताब में मिल जाए, वो 50 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लो, ये मतलब इंपॉर्टेंट है एसएससी क्रैकर्स ने। और इनमें 50 में कई सारे टॉपिक्स पर उन्होंने बनाए भी हैं वीडियोज़, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। स्टैटिक जीके के लिए मेरा इतना था। और करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स नहीं करता था, मुझे वो वेस्ट ऑफ टाइम भी लगता था, बिकॉज और भी चीज़ें थी करने के लिए। तो मैंने मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ तो नहीं की थी, वीडियोस से ही पढ़ता था। इंडोलोगस चैनल जो है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे मैंने जो मंथली वीडियोस हैं वो मैं डेली आधा घंटा कर करके हर महीना कंप्लीट करता जाता था, जितना भी हो सका। 1 साल का मैंने किया था, 2022 वाला जो था, मार्च 22 टू मार्च 23, इस तरीके से कर लिया था। और जहाँ तक प्रैक्टिस है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने पिनेकल की बुक लगाई थी, इसमें मैंने सेट नहीं लगाए थे, बिकॉज जीके में क्या होता है कि टॉपिक वाइज करना ज़रूरी है। आपका कंटेंट हो सकता है कि सिर्फ ज्योग्राफी पूरा हो, तो आप सिंपल सेट थोड़ी लगा सकते हैं 25 का, बिकॉज उसमें तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सिर्फ ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, तो इसके लिए बुक ज़रूरी है जीके में। कंप्यूटर, जिसमें मेरे 36 नंबर आ गए, ऑनेस्टली मुझे लगा कि ज़्यादा आ गए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि पेपर डिफ़िकल्ट है, और उस टाइम ऐसा डर था कि कहीं फेल ना हो जाए, बट अच्छे नंबर आ गए।
मैंने अरिहंत की बुक की थी, जो सभी करते हैं आई थिंक। बैंकिंग में ज़्यादा चलती है अरिहंत की बुक आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस की, वो की थी। और आरबी सर जो पुरुषोत्तम शर्मा सर के पेज पे 60 पेज की पीडीएफ आई थी एक, एग्ज़ाम से 5 दिन 10 दिन पहले, तो मैंने वो की थी, वो भी इफ़ेक्टिव है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने किया, तो मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके लिए नहीं की थी। जहाँ तक मॉक्स की बात है, तो मॉक्स के लिए मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक का पास खरीदा हुआ था, और मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स एक्चुअली नहीं लगाए, बिकॉज़ हुआ क्या कि जब मेंस के लिए मॉक्स लगाने का टाइम आया, तो शुरुआत के 4 5 6 8 मॉक्स के बाद ही मेरा जो मीन स्कोर था ना, वो 250 260 ऐसे ही हर मतलब हाईएस्ट 280 जाता था। तो ना डिमोटिवेशन थोड़ा आने लगा कि ये तो यार बहुत, मुझे ऐसा लगता भी था शायद कुछ इरेलीवेंट मॉक्स भी हैं, सॉरी इरेलीवेंट क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो जो ज़रूरत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाए जा रहे हैं। तो मैंने फिर मॉक्स देना छोड़ दिया एक्चुअली। ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, जनरली कहा जाता है कि आप मॉक्स दीजिए ही, और देने भी चाहिए। मॉक्स से एक एग्ज़ाम की फ़ील आती है, मॉक्स की वजह से आपको मतलब सोचने का मौका मिलता है, एक मतलब स्टिमुलेशन मिलता है कि हाँ उस लेवल पे आप हैं कि नहीं। बट ये भी है कि मॉक्स के परफॉर्मेंस को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। अगर आपके नंबर 200 आ रहे हैं चाहे 300 आ रहे हैं, डजेंट रियली मैटर, बिकॉज मैं इसका एग्जांपल हूँ, मेरा 260 नंबर आ जाता था, 250 आ जाता था, एक्चुअल पेपर मेरे 308 आ गए। तो यू नेवर नो। और उल्टा भी हुआ है, कई लोग बहुत अच्छा स्कोर करते थे, टॉपर ही थे, मैंने ऐसे भी केसेस देखे, 320 330, और मेंस में पता नहीं क्या हुआ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट डे, उस दिन क्या होना है वो कोई नहीं डिसाइड कर सकता, कोई मॉक आपका डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप मॉक्स को बहुत सीरियसली नहीं लें, सीरियसली लें मतलब सिंसियरली लें, कहने का मतलब सिंसियरली लें बट सीरियसली मत लें, ये कहने का मतलब है। और सो दैट इज़ इट। मैंने आई थिंक सब कुछ ही बता दिया है इसमें, जो जो भी मैंने तैयारी की है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेरे अबाउट सेक्शन में है। और अगर आप क्या नाम है AAO के लिए अगर आप पूछना चाहते हो तो AAO कल मैं आपको स्पेशली अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, या आपको पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको बता सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, दैट इज़ इट, बाय बाय।